पायलट साहब एकदम गांजा पी के मस्त थे। हो सकता है भोले बाबा का भक्त हो, सावन में लगा दिया हो चिलम 2-4। पायलट यदि गांजा पीता है तो उसकी अपनी जान ही की बात नहीं है। वो इतने सारे लोगों को अपने साथ उड़ाता भी है। अचानक 300 फीट नीचे आई, इतना उसमें उथल-पुथल मची, लोगों को चोटें लगी, सब कुछ हुआ। अब ये भी बात आ रही है धीरे-धीरे कि ये जो नशे की मतलब समस्या है, ये बहुत सारे पायलटों में है। ये सिर्फ़ उनकी बात नहीं है, ये बहुत सारे पायलट हैं। थाईलैंड से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट अचानक 300 फीट हवा में नीचे गिरने लगी और कई लोग घायल भी हो गए हैं। इस घटना के बारे में जानने के लिए हमारे साथ अमिताभ दास सर हैं। क्या कहिएगा सर, 300 फीट नीचे गिरने लगी एयर इंडिया की फ्लाइट? कहा जाता है कि पायलट साहब एकदम गांजा पी के मस्त थे, है हाँ। ना? बात तो यही आ रही है ना कि जो भी पायलट थे जो उड़ा रहे थे विमान को, वो बिल्कुल गांजा के नशे में थे। और उसके बाद अचानक 300 फीट नीचे आई, इतना उसमें उथल-पुथल मची, लोगों को चोटें लगी, सब कुछ हुआ। अब ये तो बहुत गंभीर मामला है ना? पायलट साहब का जो भी लाइसेंस है उसको तो रद्द करना चाहिए, तत्काल तो सस्पेंड करना चाहिए और पूरी जाँच के बाद यदि वो पाया, देखिए पायलट यदि गांजा पीता है तो उसकी अपनी जान ही की बात नहीं है। वो इतने सारे लोगों को अपने साथ उड़ाता भी है। तो यदि प्लेन क्रैश होता तो ऐसा नहीं कि पायलट साहब अकेले चले जाते, अपने साथ लिए दिए 100, 200, 300 को भी परलोक ले जाते। तो ये तो बहुत गंभीर बात है। और अब ये भी बात आ रही है धीरे-धीरे कि ये जो नशे की मतलब समस्या है, ये बहुत सारे पायलटों में है। ये सिर्फ़ उनकी बात नहीं है, ये बहुत सारे पायलट हैं जो नशे में उड़ाते हैं विमान को। तो ये तो बड़ी चिंता की बात है भाई। सर पहले इसका जाँच नहीं होता है क्या सर? देखिए जाँच तो होनी चाहिए, लेकिन देखिए पूरे सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है कि अब जाँच वाले को भी आप पैसा दीजिएगा तो एकदम आपको ये दे देगा कि एकदम फिट हैं, फिट-फाट हैं। पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में ना, जाँच कौन करेगा? आसमान से फरिश्ता आके करेंगे? इसी दुनिया के लोग ना करेंगे? तो उनको भी यदि घूस चाहिए तो घूस देके आपको एकदम फिट घोषित कर देंगे। लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज़ है। वैसे दर्शकों को मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है विमान यात्रा से, क्योंकि आजकल विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है। तो ज़्यादातर जो विमान है ऑटो पायलट पर उड़ते हैं। जिसमें विमान जिससे पायलट यदि बीच में उसको हार्ट अटैक आ जाए, नहीं भी उड़ाने की स्थिति में रहे तभी विमान उड़ता रहता है। लेकिन हाँ, पायलट की भूमिका तो रहती है, पायलट रहता है, को पायलट रहता है, सह पायलट रहता है। तो इन लोग को तो बिल्कुल ये रहना चाहिए, परफेक्ट स्थिति में रहना चाहिए, बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। यदि क्रैश की स्थिति हो तो उसमें भी ये लोग बचा सके। बहुत बार आपको मौसम ख़राब हो जाता है, आपको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पायलट का काम तो बहुत ज़िम्मेदारी का रहता है। जी। सर एयर इंडिया के ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है क्या? अब एयर इंडिया तो एक बहुत बड़ी संस्था है, उसमें तो हज़ारों लोग हैं, लेकिन हाँ, जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे, पायलट के स्वास्थ्य की जाँच के लिए और ये सब की जाँच के लिए जो आपने बात कही, उन ज़िम्मेदार लोगों पर तो कार्रवाई हो सकती है और होनी भी चाहिए। क्योंकि आपने इतने लोगों की जान, ये तो हुआ कि भाई इसमें किसी की जान नहीं गई, जान बच गई। लेकिन इसमें तो जान भी जा सकती है, तो इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी लोगों को भी चेतावनी मिलेगी, भविष्य के लिए भी मिलेगी। जी। तो चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। ये साफ-साफ कह रहे हैं कि इसमें जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एयर इंडिया के में जो काम करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी अगर इसको जाँच पड़ताल गंभीरतापूर्वक किया जाता है। बाकी जब पूरा सिस्टम है पूरा एकदम भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है, इसलिए ये गांजा पी करके जो सरकार है, गांजा पी कर क्या सच्चाई है सर? मुझे तो मीडिया के थ्रू मालूम हुई है ना, मैंने तो खुद जाँच नहीं की है। लेकिन मुझे सूत्रों से जो मीडिया के हवाले से खबरें आ रही हैं, उससे पता चला है कि उसने नशा किया हुआ था, गांजा पिया हुआ था। हो सकता है भोले बाबा का भक्त हो, सावन में लगा दिया हो चिलम 2-4। तो चलिए सोशल मीडिया पर चर्चा है कि जो पायलट हैं जो अ, फ्लाइट चला रहे थे वो गांजा पी करके चला रहे थे। बाकी इसमें क्या सच्चाई है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आप बने रहिए द एक्टिविस्ट के साथ।